मस्जिदों में जाने की, हिंदुओं को अपने मंदिरों में और मसीहों को अपने गिरजा घर में, इस बात का हम दोबारा अहद करते हैं। और 25 दिसंबर के और क्रिसमस के मौके पे मैं अपनी तरफ से और हुकूमत सिंध की तरफ से मसीह बरादरान को मुबारकबाद देता हूँ। सीएम साहब, ये बता दें कि आपने इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया कि इस वक्त की करीब ज़रूरत है इत्तेहाद, लेकिन देखा जा रहा है कि बरसर इक़्तिदार जो सियासी जमातें हैं उनके अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से जो तरक्की का अमल है वो रुका हुआ है। ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो दूरियां हैं वो कोशिशों के बावजूद भी कम नहीं हो सकी हैं। तो ये क्या वजूहत हैं? अब आप इस्लामाबाद यात्रा भी करके आए हैं, लेकिन सूरत हाल जो की तू नज़र आ रही है, तरक्याती स्कीमें पता नहीं कहाँ हैं। 162 अरब का ख्वाब दिखाया गया, दीगर मामला थे, गवर्नर सिंध भी अपनी दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन तरक्की होती हुई नज़र नहीं आ रही। की बात कायद-ए-आज़म ने अपने 3 उसूलों में ईमान और फेथ और डिसिप्लिन से भी पहले यूनिटी को रखा था। अब कभी कभी लोग हम चेंज कर देते हैं उस ऑर्डर को, सबसे पहले यूनिटी को रखा था। ये बात हमें कायद-ए-आज़म ने सिखाई थी और जैसे मैंने कहा इस वक्त हमारी और ज़्यादा ज़रूरत है। आपने जो दूसरा सवाल किया, इंशाल्लाह ताला अभी मैं शुक्रगुजार हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग की थी, बड़ी लंबी 6.5-7 घंटे की मीटिंग हुई। उसमें काफ़ी इशूज़ की रेजोल्यूशन की तरफ गए। मैं शायद आपको बताया भी, कल मैंने कहा था कैबिनेट मीटिंग को भी आगाह किया था, इसलिए मैं पहले कैबिनेट को बताना चाह रहा था सीसीआई के बारे में, तो मैंने कहा था कि मीडिया को बता दें ताकि लोगों को पता चले कि सीसीआई ने आर्टिकल 158 में जो सूबे की प्रेसिडेंस होती है, जिस सूबे में गैस पैदा हो उसका पहला आके उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इस प्रिंसिपल को सामने रखते हुए कौमी मफाद में होगी। उसके अलावा हमारा एक बहुत पुराना इशू था 1991 से, बल्कि 99 से चल रहा था, इसलिए कि 99 में पहली बार ये हुआ था कि जो पानी वाटर अकॉर्ड है 1991 का, उसको इस्तेमाल करने की बजाय हिस्टोरिक यूज़ को इस्तेमाल किया जा रहा था। तो सीसीआई पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब उसको हेड कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल साहब ने अपनी रिपोर्ट सीसीआई में पेश की और बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि हिस्टोरिक यूज़ का इस्तेमाल वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड के बरखिलाफ़ है और वाटर अकॉर्ड में जो 10 डेलीज जो अटैच्ड है उसके साथ, उसके तहत वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। सीसीआई के सब मेंबरान ने पंजाब को कुछ एतराज़ थे उसमें माना और कहा कि जी एक जो पंजाब का टेक्निकल एतराज़ हो सकता है कि उनको एक प्रॉब्लम आ रहा है, उसको किस तरीके से दूर करना है, वो कैसे करना है, वो लाइनिंग करें, पानी की कंजर्वेशन करें, वो उनकी ज़िम्मेदारी है। उसके लिए उन्होंने कहा जी हम 1 महीना दे देते हैं और इसको एक्सेप्ट तो तकरीबन सब ने, मैंने कहा सिवाय पंजाब के बाकी सब ने इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया। इसके अलावा 2-3 इशूज़ थे, हमें रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी पे कुछ एतराज़ात थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी ये रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी डेफर की जाए और वापस सूबों के पास जाया जाए। तो कुछ मस्बत बातें हुई और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आज फिर 25 दिसंबर है, नया साल भी आने वाला है, तो हम नए साल के रेजोल्यूशन अगर यही रखें, जैसे मैंने कहा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उसूल पर चलते हुए सबसे पहले इत्तेहाद की बात करें तो हम इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। जी जुमे को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कराची मुझे पता था तुम पूछो, तो उसके लिए क्या है, क्या ऐलान करने जा रहे हैं, क्या है? अब तो दुनिया आपने माशाल्लाह ऐसे रहे, सिंध तरक्की करे आप दोनों की क़यादत में, क्या प्यारा फ्रेम दिख रहा होगा। हाँ, कितना माशाल्लाह ठंडे मौसम में भी आ रही है। देखिए बात यह है कि जिस तरह वज़ीर आला साहब ने अभी बताया कि जो मीटिंग इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में वो मस्बत रही है और इंशाल्लाह इन मीटिंगों का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो 27 को कराची तशरीफ़ ला रहे हैं तो उसमें ख़ास तौर से उन्होंने मुझे कहा कि वो वज़ीर आला से भी मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं और जो ऑफिशियल दावत है वो वज़ीर आला को पहुंच जाएगी। और मैं समझता हूं कि इस मीटिंग में हम जो कराची के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर कहीं हमें प्रॉब्लम आ रही है जिसमें हम वज़ीर-ए-आज़म को एक प्रेजेंटेशन देंगे, उसमें जहाँ जहाँ वज़ीर आला की सिंध हुकूमत की मदद की ज़रूरत होगी वहाँ उनको हम बताएंगे। और मुझे उम्मीद है कि सिंध हुकूमत, वज़ीर आला सब कराची से बाहर हैदराबाद सक्खर तक के मंसूबे जो हैं उनके ऊपर वो हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हम अगर मिलकर चलते हैं तो हम अपने सूबे का बेहतर काम कर सकते हैं। ये
ہمیں احساس ہے اس چیز کا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ دو جماعتیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ دو مختلف جماعتیں ہیں، ان دونوں کا اپنا سوچ، اپنا زاویہ، اپنا منشور علیحدہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز کامن ہے کہ ہم اپنے صوبے کی ترقی، اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں ہر صورت میں۔ تو انشاءاللہ جب مل کر چلیں گے تو یہ منصوبے جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بھی تیز ہوں گے، اور لوگوں کو جو سہولیات میسر ہونی چاہیے اس میں بھی بہت بہتری آئے گی۔ میں اس میں اس چیز میں ذرا ایڈ کر دوں، اس لیے کہ مجھے ابھی پہلی بار میڈیا پہ تو میں نے سنا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں، ابھی گورنر صاحب نے بتایا کہ 27 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب کراچی آ رہے ہیں۔ مجھے ابھی تک کوئی اطلاع اس کی نہیں ہے۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے جب ملا تھا پرسوں، تو میں نے انہیں یہ کہا تھا اور ان سے درخواست کی تھی کہ یہ کنٹروورسی چل جاتی ہے جب وہ کراچی آتے ہیں کہ جی میں لینے نہیں جاتا یا کیا، اور میں نے انہیں بڑا کلیئرلی بتایا تھا، اور انہوں نے میں اس بات کو کہا کہ نہیں جی مجھے کوئی ایشو نہیں، آپ نہیں آتے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے میرا کام ہے، میں ایز چیف منسٹر میرا فرض ہے کہ میں پرائم منسٹر جب آئے انہیں ریسیو کرنے جاؤں، اور میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے۔ میں نے ان سے یہی جو ہے تھوڑا سے گلا کر لیں، شکایت کرنے کی تھی کہ مجھے انفارم نہیں کیا جاتا۔ پہلے جب آتے تھے تو بتایا جاتا تھا، جو 2 بار شروع میں آئے تھے، ایک بار کہا گیا کہ کراچی ایئرپورٹ پہ آپ ریسیو کریں گے، دوسری بار کہا گیا کہ گورنمنٹ کامرس کالج گراؤنڈ پہ ریسیو کریں گے۔ اس کے بعد جو 2 یا 3 بار آئے مجھے کہا گیا جی آپ کی مرضی ہے جہاں بھی آ جائیں، اور میں پھر پوچھتا ہوں کہ بھائی ایک طریقہ یہ نہیں ہوتا، تو اور میں نے ان کے سٹاف سے، اس لیے کہ وہ پرائم منسٹر کے